बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया 2 किलो आलू तो देना। ये लीजिए बहन जी, आपके 2 किलो आलू 40 रुपए हुए। भाई साहब मेरे लिए 5 किलो आलू तोल कर दे दीजिए। हाँ जी, बस 2 मिनट हो गया, ये लीजिए। दोनों बाप बेटे मिथिलेश और माधव मंडी में आलू बेचने का काम करते थे। सुबह से शाम तक आलू बेचकर वो जितने भी पैसे कमाते हैं उससे ही अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं अपने प्यारे मन्नू के लिए उसकी मनपसंद चॉकलेट लेकर आया हूँ। हाँ और मीरा, ये सब्जी ले जाकर रख दो। और शोभा, ये तुम्हारी कुछ दवाइयां हैं। और साथ में ये एक छोटा सा जूस का डिब्बा। पैसे खत्म हो गए थे इसलिए बड़ा जूस का डिब्बा नहीं ले पाया। 1-2 दिन में जैसे ही पैसे होंगे तो बड़ा वाला भी ले लूंगा। गरीबी में भी आप लोग कितनी मेहनत मजदूरी करके हम सबका इतना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, ये क्या कम है? ये तो कुछ भी नहीं है शोभा। मैं और पिताजी सोच रहे हैं कुछ वक्त में थोड़े बहुत पैसे जोड़कर हम कुछ अपना बड़ा काम शुरू कर लें। अगर भगवान की कृपा से हमारा काम चल गया तो हम भी औरों की तरह एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमारे पास भी एक अच्छा सा घर होगा, हमारे बच्चे एक बड़े से स्कूल में जाएंगे और मैं अपनी इकलौती बहन मीरा की बड़े धूमधाम से शादी करूंगा। हर गरीब परिवार की तरह इस गरीब परिवार का भी एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना होता है। मेहनत करके और कम पैसे में भी यह पूरा परिवार हंसी खुशी दिन काट रहा था। अब जैसे जैसे बारिश का मौसम शुरू होने लगता है वैसे वैसे उनकी हंसी खुशी के दिन इनकी जिंदगी से जाने लगते हैं। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में हम लोग बाहर आलू बेचने कैसे जाएंगे पिताजी? पता नहीं बेटा, 2 दिन से बारिश की वजह से हम आलू नहीं बेच पा रहे और आज भी इतनी तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से दोनों बाप बेटे अब हफ्ते में कई दिनों तक आलू बेचने के लिए घर से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। सुनिए जी, घर में सारा राशन लगभग खत्म हो चुका है। मुश्किल से हम लोग आज का ही खाना खा सकते हैं। शोभा, तुम परेशान मत हो। रेडियो पर सुना था आज दोपहर और शाम में बारिश नहीं होगी, इसलिए मैं और बाबा आज आराम से आलू बेचने के लिए जा पाएंगे। जैसे ही दोपहर में बारिश रुकती है वैसे ही दोनों बाप बेटे बोरियों से आलू को ठेले पर निकालकर उन्हें बेचने के लिए मंडी की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बारिश में सब्जी मंडी के हालात देखते हैं तो उन्हें काफी बड़ा शौक लगता है। ये क्या पिताजी, मंडी में तो सारी जगह पानी भरा हुआ है, अब हम मंडी में आलू कैसे बेचेंगे? लगता है बेटा, अब जब तक ये बारिश रुक नहीं जाती तब तक हमें अलग अलग जगह पर घूम फिर कर ही आलू बेचना पड़ेगा। दोनों बाप बेटे अलग अलग जगह पर आलू बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई सारी जगह पर काफी सारा पानी जमा होता है और जो जगह सूखी होती तो वहां पर उन्हें आलू बेचने के लिए पुलिस को भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन साहब, मंडी में भी तो मैं हफ्ते का 100 रुपए टैक्स देता था और आप तो मुझसे हफ्ते का 500 रुपए टैक्स मांग रहे हो। इतना तो मैं कमा भी नहीं पाता हूँ। अगर 500 रुपए टैक्स दोगे तो ही यहाँ पर आलू बेचोगे, वरना जाओ यहाँ से। भारी भरकम टैक्स और बारिश की वजह से हर जगह पानी इकट्ठा होने पर अब दोनों बाप बेटे काफी दिनों तक आलू बेचने के लिए बाहर नहीं जा पाए, जिसके चलते उनके धीरे धीरे हालात खराब होने लगते हैं। वहीं हाथ में पैसा न होने पर उन सबको हर रोज आलू की चीज ही खानी पड़ती है। हर दिन आलू की सब्जी, भात, चोखा ये सब खा खा कर घर में सबका आलू से मन भर गया है। बहू, आलू का कुछ और नहीं बन सकता है क्या? माँ जी, कुछ और बनाने के लिए उतना सामान भी तो लगेगा। घर में बस आलू, आटा और कुछ बचे कुछ मसाले ही हैं। अब मैं इनसे क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, तू इन चीजों से आलू का पराठा बना ले। आलू का पराठा खाए हुए हम लोगों को काफी समय हो गया है और सबको कुछ नया खाने को भी मिल जाएगा। अपनी सास की बात को सुनकर प्रेग्नेंट शोभा ऐसा ही करती है और जल्दी से चूल्हे पर आलू को उबाल लेती है। वहीं आटा गूंथ उबले हुए आलू में मसाले डालकर आटे की लोई बनाकर उसके अंदर आलू का मसाला भरकर उसे अच्छे से बेल लेती है और अब सभी को गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिलाती है। माँ, मुझे तो लगा था कि आलू के पराठे भी आलू की सब्जी की तरह बोरिंग से होंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुमने तो बहुत बढ़िया आलू के पराठे बनाए हैं बहू, मजा आ गया। अगर पहले पता होता कि मेरी बहू इतने अच्छे आलू के पराठे बनाती है तो मैं तो रोज नाश्ते में आलू के पराठे ही खाता। वैसे भाभी, मैं सोच रही थी अगर इतने अच्छे आलू के पराठे भी इस बारिश के मौसम में अगर कोई बेचेगा तो वो कितने पैसे कमा लेगा। कोई और क्यों बेचेगा, हम लोग भी तो इस आलू के पराठे को बेच सकते हैं। क्यों माँ जी, इससे हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। शोभा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन इस बारिश के मौसम में आलू के पराठे खाने के लिए आएगा कौन? लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए तो घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो आलू के पराठे खाने के लिए कौन ही आएगा? शोभा को पैसे कमाने का एक अच्छा मौका तो मिल चुका था, लेकिन इस बारिश की वजह से वो उसे अंजाम नहीं दे पाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शोभा रोज की तरह बाहर बैठकर आंगन में बर्तन धो रही थी कि तभी वो देखती है, अरे पायल दीदी, ये लीजिए आपके आज के नारियल। थैंक यू भैया, अच्छा हुआ आप हर रोज नारियल पानी देने के लिए घर तक आ जाते हैं, वरना इस बारिश के मौसम में मुझे तो लगा था कि हम लोग नारियल पानी ही नहीं पी पाएंगे।
नारियल वाले को अपनी पड़ोसन को नारियल पानी देता देख शोभा को एक तरकीब सूझती है और वो जल्दी से दौड़ती हुई अपनी सास के पास जाती है। अरे बहू आराम से, भूल जाती है क्या तू गर्भवती है? हाँ माँ जी, भूल ही गई थी। इतना अच्छा विचार जो आया है। मैंने अब सोच लिया है कि अब हम लोग किस तरह से आलू के पराठे बेचेंगे। अगर आलू के पराठे खाने के लिए बाहर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम उनके घर घर जाकर आलू पराठे बेचेंगे। लेकिन बहू, इस हालत में तेरा इस तरह बाहर जाना क्या ठीक रहेगा? हमें कोशिश तो करनी होगी ना, वरना कब तक हम यूं ही इसी तरह जिंदगी जीते रहेंगे। सास को भी बहू का ये आइडिया पसंद आता है और फिर शाम को सभी इस बात पर सलाह मशवरा करते हैं तो माधव बोलता है, तुम सास बहू का जाना जरूरी है क्या इतनी बारिश में? मैं और पिताजी बेच लेंगे आलू पराठा। आपको आलू के पराठे बनाने आते भी हैं? आपने आज तक पानी भी नहीं उबाला है और अभी मेरा चौथा महीना है। इतना तो मैं चल सकती हूँ। मैं और माँ जी ये काम कर लेंगे, आप और पापा जी कुछ और काम ढूंढिए। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हालात जल्दी सुधरेंगे। सब लोग बहू की बात से सहमत होते हैं और अब अगले दिन दोनों सास बहू ठेले पर आलू के पराठे बनाने का सारा सामान रखती हैं और उस ठेले को अच्छे से तिरपाल से ढक देती हैं और अब गलियों गलियों में जाकर आलू पराठा बेचने लगती हैं। आइए आइए और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाइए। इस बारिश के मौसम में पहले कभी नहीं खाए होंगे। दोनों सास बहू काफी देर तक लोगों को आवाज लगाती हैं, लेकिन कोई भी उनके आलू पराठे खाने के लिए नहीं आता। अगर कोई घर से बाहर निकलता भी तो वापस अपने घर के अंदर चला जाता। ऐसे ही 3 दिन हो जाते हैं। चौथे दिन जब वो निकल रही थी तो सास कहती है, बहू 3 दिन हो गए हमें, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमसे आलू के पराठे नहीं खरीदे। माँ जी, आज एक आखिरी बार हम लोग आलू पराठा बेचने के लिए जाते हैं। अगर बिके तो ठीक है, वरना कल से हम लोग नहीं जाएंगे। दोनों सास बहू एक बार फिर से हल्की हल्की बारिश में पन्नी ओढ़े आलू पराठा बेचने के लिए जाते हैं कि तभी उनकी आवाज सुनकर एक औरत घर से बाहर निकलती है। अरे वाह, आलू पराठे वाली, जरा 2 आलू के पराठे तो लगाना। सुबह सुबह ही गैस खत्म हो गई, जल्दी से लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। शोभा जल्दी जल्दी अब 2 आलू के पराठे बनाती है और वहीं कलावती उस कस्टमर को आलू पराठा सर्व करती है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, क्या आलू के पराठे बनाए हैं आपने, ये तो बड़े ही लाजवाब है। अरे विनीता, इतनी तारीफ कौन करता है आलू के पराठे की? एक बार खाकर तो देखो, तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाओगी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया आलू के पराठे हैं। ऐसे आलू के पराठे तो मैं भी नहीं बना पाती और ऊपर से बारिश के मौसम में इसका स्वाद दुगना हो गया। एक काम करिए, आप मेरे लिए 4 आलू के पराठे पैक कर दीजिए, गर्मा गर्म चाय के साथ खाऊंगी। जी। उन दोनों औरतों को सास बहू के आलू पराठे की इतनी तारीफ करता देख गली में अब काफी सारे लोग उनसे आलू के पराठे लेने लगते हैं, जिससे वो एक दिन में ही काफी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। एक दिन में ही हमने इस बारिश के मौसम में घर घर जाकर आलू पराठा बेचकर कितने सारे पैसे कमा लिए हैं ना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। तो माँ जी, यकीन कर लीजिए, ये तो बस अभी शुरुआत है। अभी तो हमें आगे और बहुत पैसे कमाने हैं। जहां पहले दोनों सास बहू घर घर जाकर लोगों को आलू पराठे खाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर बुलाया करती थी, वहीं अब लोग इस बारिश के मौसम में दोनों गरीब सास बहू के आलू पराठे खाने के लिए उनकी राह देखने लगते हैं। अरे आज तो आपने आने में काफी देर कर दी। पता है मैं कब से आपके आलू पराठे का इंतजार कर रहा था। अरे मैंने कल अपनी बहन से बोलकर आलू के पराठे बनवाए थे, लेकिन जैसे आप बनाते हो वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं बने थे। अच्छा हुआ कि आप लोग हमें घर आकर आलू के पराठे बेचते हो, वरना इस बारिश के मौसम में ऐसे आलू पराठे खाने के लिए तो हमें न जाने कहाँ जाना होता है ना। धीरे धीरे अब दोनों सास बहू के आलू के पराठे खाने वाले ग्राहक भी बढ़ते ही जा रहे थे, जिससे अब उनकी कमाई भी अच्छी होने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे अब शोभा की डिलीवरी के दिन करीब आने लगते हैं। कुछ दिनों में शोभा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कुछ समय में अब दोनों सास बहू इतने पैसे जोड़ लेती हैं कि अब वो अपना अलग अलग ठेला लेकर आलू पराठे बेचने के लिए जाती हैं और आज भी कई सारे लोग उनके आलू पराठे खाने का इंतजार करते हैं। अब पति और ससुर भी अपनी अपनी बीवियों के साथ जाते थे। अपनी इसी मेहनत के चलते अब दोनों सास बहू अपने पूरे परिवार को एक काफी अच्छी जिंदगी देती है। तो इस तरह बारिश में गरीब सास बहू ने आलू के पराठे बेचकर अपनी जिंदगी को सुधार लिया। वैसे आप अपनी जिंदगी को सुधारने और सफल बनाने के लिए क्या जॉब करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।